देश की सुरक्षा रक्षा उत्पादन में उसकी आत्मनिर्भरता में ही निहित है, क्योंकि अक्सर युद्ध की परिस्थितियों में विदेशी कंपनियां आवश्यक कलपुर्जों की सप्लाई करने में आनाकानी करने लगती हैं। और इस बात का कड़वा अनुभव भारतीय सेनाओं को करगिल युद्ध के समय बड़ी शिद्दत से हुआ था। और इस समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, उदयनी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षा मंत्रालय दिसंबर 2025 के बाद से 371 रक्षा सामग्रियों की खरीद को अनिवार्य बना सकता है। इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। भारत सरकार की कोशिश है कि अगले साल के आखिर से इन सभी 371 वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2025 से पहले इन सभी 371 रक्षा उत्पादों का निर्माण पूरी तरह से भारतीय धरती पर भारतीय फैक्ट्रियों में ही किया जाएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत हो और देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएं। केंद्र सरकार ने ये फैसला लेने से पहले रक्षा उत्पादन और अनुसंधान संस्थान यानी DRDO, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी रक्षा खरीद विभाग और रक्षा उत्पादन में लगी निजी कंपनियों को भी भरोसे में ले लिया है। इन सभी उत्पादों को अभी तक विदेश से इन सभी का आयात किया जाता था, जबकि इनका निर्माण करने में भारत की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र की कंपनियां सक्षम थीं। इन रक्षा सामग्रियों में गोला बारूद, अलग अलग तरह की राइफलें, पिस्तौलें और कार्बाइन, रडार, ड्रोन जैसे मानव रहित विमान, मिसाइल लॉन्चर, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिनका उत्पादन अब स्वदेश में ही किया जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की प्लानिंग भी कर ली गई है, जिसकी तारीख दिसंबर 2026 रखी गई है। इस समय सीमा तक 66 और रक्षा सामग्रियों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2027 तक 29, दिसंबर 2028 तक 25 और दिसंबर 2030 तक 14 और दिसंबर 2032 तक 4 और रक्षा सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उनका निर्माण भारतीय धरती पर ही किया जाएगा। हाँ, एक बात और बहुत विशेष है कि देश में बन रहे इन रक्षा उत्पादों को गहन परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि स्वदेश में बनाए जा रहे इन उत्पादों की क्वालिटी उन रक्षा उत्पादों के बराबर हो जिनका इस्तेमाल अभी तक भारतीय सशस्त्र सेनाएं कर रही थीं। एक बार परीक्षण की अर्हता पूरी करने के बाद सशस्त्र सेनाओं के सामने इन्हीं रक्षा सामग्री के उपयोग की बाध्यता होगी। फिलहाल भारतीय सशस्त्र बल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालते हैं, जिसके बाद सैन्य साजो सामान की खरीद की जाती है। हालांकि इस ग्लोबल टेंडर में भारतीय कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन भविष्य में सैन्य जरूरतों के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले जाने की प्रथा ही बंद कर दी जाएगी और सिर्फ स्वदेशी कंपनियों के लिए ही टेंडर की प्रक्रिया निकाली जाएगी। सरकार को 371 उत्पादों की यह सूची जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस तरह के कई उत्पाद भारत में बनाए जा रहे थे, लेकिन टेंडरिंग की समस्या या जानकारी ना होने की वजह से इन उत्पादों का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इन रक्षा उत्पादों के निर्यात में भी बाधा आ रही थी। क्योंकि जब भी इन सैन्य उत्पादों के निर्यात की बात आती थी तो खरीदार देश देखते थे कि भारत में बन रहे इन उत्पादों का निर्माण, इन उत्पादों का प्रयोग भारतीय सेनाएं स्वयं कर रही हैं या नहीं। और जब उन्हें पता चलता था कि खुद भारत की सेना ही अपने इन स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो विदेशी खरीदारों में उन भारतीय उत्पादों की क्वालिटी को लेकर चिंता पैदा हो जाती थी, जो कि बहुत स्वाभाविक भी है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में दखल देते हुए भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादों की खरीद को कानूनन अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और उन उत्पादों को विदेश में निर्यात करने में कोई बाधा भी ना आए। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के नारे को जमीन पर उतारने में मदद मिले। साल 2023-24 में 21,083 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया गया था, लेकिन अब साल 2028-29 तक रक्षा उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य को दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार जिस तरह से रक्षा उत्पादन में त्वरित गति से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि ये लक्ष्य भी तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।